ओहो हो सर, ये तो शीशे की तरह साफ इसके है। अंदर आपको अपना चेहरा भी नजर आएगा। हम थोड़ी सी मिकदार सलाजीत की लेंगे, बड़े बर्तन में लेंगे ताकि उसको हम इस तरह से अंडेल सकें। इसमें से खास किस्म की स्मेल भी आ रही है। ये सलाजीत की अपनी स्मेल है, ये आपको पत्थर में से भी आएगी और प्रोसेस्ड सलाजीत में से भी आएगी, और यही इसकी गारंटी होती है कि ये जली हुई नहीं है। इसके बाद हम ले जाकर इसको अपने जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं सन ड्राइंग के, अच्छा, वहां पर इसको हम रख देंगे, यानी कि सूरज की रोशनी में से ड्राई किया जाएगा। जी बिल्कुल। ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट रेडी है, चेक करें जरा। हा क्या ये बात। देख, बेसिकली सलाजीत एक मिनरल पिच है, मिनरल का खजाना है जिसमें 84 प्लस मिनरल्स होते हैं, और ये पहाड़ों में पाई जाती है, पत्थरों में पाई जाती है। इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट सलाजीत हिमालयन सलाजीत को समझा जाता है, जो कि पाकिस्तान में गिलगित वाले एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है। सर, असली सलाजीत की क्या पहचान है? बेसिकली असली सलाजीत की जो पहचान है, अगर आपने रॉ फॉर्म में देखनी है तो वो आपको ये सूंघ के भी पता चल जाएगा। इसके ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है, ये सलाजीत इस पत्थर में से बाहर आ चुकी है। इसके अंदर मट्टी और कंकरियां मौजूद हैं जिनको हमने साफ़ करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस्ड सलाजीत आती है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको आप जला कर देख लें। अगर तो वो राख बन जाए तो वो सलाजीत है, अगर वो बह कर पिघलने लगे तो वो सलाजीत नहीं होगी। सलाजीत जब आती है हमारे पास तो वो इस तरह बड़े पत्थरों में या इससे भी बड़े साइज़ के पत्थरों में ये मौजूद होती है, लेकिन हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद इस तरह की हालत में ले आते हैं, और ये जो कंकरियां और ये छोटी मोटी लकड़ियां और जो भी धागे वगैरह इसमें मौजूद होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। ये अभी आप देखेंगे कि गर्म पानी के अंदर यकदम सलाजीत अपना रंग छोड़ना शुरू करेगी और ये मट्टी में से बाहर आना शुरू हो जाएगी। प्रोसेस 11 बार रिपीट होता है। 11 बार करना पड़ेगा। हमारा स्टैंडर्ड है कि कम से कम हम 11 बार करते हैं, लेकिन अगर हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ये प्रोसेस हम 15 बार तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको छान लेंगे, ठीक है, और इस तरह बाहर निकाल लेंगे और इस तरह के ड्रम में ला के यहाँ पर रख देंगे। ये अब 2 दिन तक ये पानी पड़ा रहेगा और इसके अंदर जितने भी ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बिन ज़मान सन ड्राइड सलाजीत है जी, और ये बिन ज़मान की फायर ड्राइड सलाजीत है। हम दोनों को सेग्रीगेट करते हैं, अलग-अलग उनके नाम के मुताबिक आपको बता कर देते हैं। अगर कोई बंदा हमारे पास आकर ये सब चीज़ें फिजिकली देखना चाहता है कि कौन सी सलाजीत किस तरह से नज़र आती है, बिल्कुल हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR वीडियो चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला सिटी में। यहाँ पर आपको सलाजीत दिखाएंगे कि सलाजीत को कैसे तैयार किया जाता है, पहाड़ों से सलाजीत को कैसे लाया जाता है, यहाँ पर इसको कैसे रिफाइन किया जाता है। तमाम तर प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ओनर हाफिज़ इशफाक साहब। इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले मुझे बताएं हम कहाँ मौजूद हैं आज? इस वक्त आप टेक्सला जमीलाबाद में मौजूद हैं। बिन ज़मान सलाजीत का ये प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर सलाजीत को साफ़ किया जाता है। सर मुझे बताइएगा सलाजीत क्या है और कहाँ पैदा होती है? बेसिकली सलाजीत एक मिनरल पिच है, मिनरल का ख़जाना है जिसमें 84 प्लस मिनरल्स होते हैं, और ये पहाड़ों में पाई जाती है, पत्थरों में पाई जाती है। यही इसकी हिस्ट्री है। और सलाजीत कैसे पैदा होती है, ये आपका दूसरा सवाल है, जिसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा कि सलाजीत छोटे छोटे पौधे पैदा होते हैं सावन के महीने में। उनके ऊपर बाद में बर्फ़बारी हो जाती है, और उस बर्फ़बारी के नीचे दब कर वो पौधे एक लेयर बना देते हैं गल सड़ के। वही गली सड़ी हुई जो लेयर है वो सलाजीत होती है, और ये लेयर्स कई सालों तक इकट्ठी होती रहती हैं, और उसके बाद जब ज़्यादा मकदार में ये इकट्ठी हो जाती हैं और इनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये पहाड़ों से बहने लगती हैं, और दूसरे नज़र आता है कि यहाँ पर सलाजीत मौजूद है और इसको निकाल दिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के कौन कौन से एरिया में सलाजीत पाई जाती है? पाकिस्तान में ये कराकरम में, हिमालयाज़ में और हिंदू कुश में, और बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जिनके अंदर, चित्राल के अंदर भी सलाजीत पाई जाती है, और दर्रा आदम खेल वाली साइड पे भी सलाजीत के बहुत से पहाड़ हैं जहाँ से सलाजीत निकलती है। और सबसे बेस्ट सलाजीत किस एरिया की है? इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट सलाजीत हिमालयन सलाजीत को समझा जाता है, जो कि पाकिस्तान में गिलगित वाले एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है। सर असली सलाजीत की क्या पहचान है? बेसिकली असली सलाजीत की जो पहचान है, अगर आपने रॉ फॉर्म में देखनी है तो वो आपको ये सूंघ के भी पता चल जाएगा। इसके ऊपर ये जो चीज़ लगी हुई है, ये सलाजीत इस पत्थर में से बाहर आ चुकी है। इसके अंदर मट्टी और कंकरियां मौजूद हैं जिनको हमने साफ़ करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस्ड सलाजीत आती है तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको आप जला कर देख लें। अगर तो वो राख बन जाए तो वो सलाजीत है, अगर वो बह कर पिघलने लगे तो वो सलाजीत नहीं होगी। अच्छा इसका क्या प्रोसीजर होता है तैयार करने का?
सलाजीत जब आती है हमारे पास तो वो इस तरह बड़े पत्थरों में या इससे भी बड़े साइज़ के पत्थरों में ये मौजूद होती है, लेकिन हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद इस तरह की हालत में ले आते हैं और ये जो कंकरियाँ और ये छोटी मोटी लकड़ियाँ और जो भी धागे वगैरह इसमें मौजूद होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। और उसके बाद ये पत्थर आप अगर लेकर आएँ तो इसको हम आगे डाल देंगे पानी के अंदर, ताकि सलाजीत पानी के अंदर घुल जाए। और ये छोटे छोटे कर लिए, ये छोटे कर लिए हुए हैं। इसके अंदर मजीद जो छोटे और बड़े पत्थर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और ये मट्टी और थोड़े बहुत जो पत्थर हैं उस समेत ये सलाजीत इसके अंदर जाएगी। इसको हम निकाल लेंगे। ये अभी आप देखेंगे कि गर्म पानी के अंदर यकदम सलाजीत अपना रंग छोड़ना शुरू करेगी और ये मट्टी में से बाहर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये दिखाइएगा। इस तरीके से पानी में सबसे पहले ऐड करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, आप तो कहते हैं ये आफताबी सलाजीत है, तो इसको पानी में क्यों बॉयल कर रहे हैं आप? देखें, आफताबी से मुराद ये होता है कि जब पहाड़ों के ऊपर आफताब की किरणें पड़ती हैं तो सलाजीत निकलती है। जो भी 1 नंबर सलाजीत होगी वो आफताबी सलाजीत होगी। अब इसको निकालने का जो तरीका है वो है पानी के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो पानी में जब आपने सलाजीत को डालना है तो उसमें मट्टी, कंकर, पत्थर सब चीज़ इसके अंदर चली जाएगी, जिसमें बैक्टीरिया भी मौजूद होगा। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो इसको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मिक्स होने में पानी के अंदर, और दूसरी चीज़ ये है कि बैक्टीरिया जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये इसके अंदर फंगस पैदा हो जाएगी और सलाजीत खराब हो जाएगी। हाफिज साहब मेरी बात सुन ले, मेरा क्वेश्चन वहीं पे है। जी। आप बताते हैं कि इसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो क्या पानी को बॉयल करने से वो मिनरल्स खत्म तो नहीं हो जाते? पानी को बॉयल करने से सबसे पहली बात तो ये है कि पानी को बॉयल करना एक हद तक होता है। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट में जहाँ भी काम हो रहा होता है वहाँ पर कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग होती है। तो जब इसको हम बॉयल करते हैं तो वो चंद सेकंड के लिए होता है, चंद मिनटों के लिए होता है। ये नहीं होता कि हमने उसको जलने देना और उसके बाद इसके अंदर लगातार चमचा चलता रहता है। इसको हमने रोकना नहीं होता ताकि इसमें से सलाजीत निकल आए। अब बात करने का मकसद ये है कि जब सलाजीत को हमने निकालना है पानी के थ्रू, तो उसमें पानी के अंदर अगर हम बैक्टीरिया को छोड़ देंगे तो सलाजीत ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसको बॉयल करना लाजमी होता है। उसके बाद अगर आपने इसको थोड़ा खुश्क करना है तो वो लो हीट प्रोसेसिंग होती है। जिसमें हीट जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखी जाती है ताकि पानी उसमें से उड़ता रहे, लेकिन पानी बॉयल ना हो ज़्यादा देर के लिए। उसको हाई हीट, हाई फ्लेम के ऊपर नहीं किया जाता, जो हीट के ऊपर भी काम होता है। यानी कि लेकिन इसके बगैर जो मिनरल्स हैं वो नहीं खत्म होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी हर बैच ने टेस्ट होना है। अच्छा। तो अगर इस तरह से मिनरल खत्म होते हो तो हमारे तो किसी बैच टेस्ट के अंदर कोई रिजल्ट ही ना आए इसका, तो ये तो जीरो हो जाए। अच्छा। लेकिन ये क्योंकि इसका एक जनरल और नॉर्मल प्रोसेस है तो इसी प्रोसेस के थ्रू इसने गुजरना है। आप ये देखें कि आपको ये प्रोसेस कहीं नजर नहीं आएगा, कोई दिखाता नहीं है। जी। उसकी वजह ये है कि हमारे ज़हनों में एक मिथ बैठ गई हुई है कि अगर हम किसी को ये बताएंगे कि भाई ये बॉयल हुआ है तो लोग ये पूछेंगे कि भाई इसके नीचे आग क्यों लगाई गई है। तो उसका आपको मैं आंसर ये दे रहा हूँ कि सलाजीत आफताबी कहने का मकसद ये होता है कि जब आफताब की किरणें पहाड़ के ऊपर पड़ती हैं तो ये सलाजीत निकलती है। अब जब उसके अंदर मट्टी, कंकर, रेत, पत्थर आ जाएगा तो उसको निकालने के लिए हमें इस प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। तो इसमें कोई मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकते, कहीं मशीन के जरिए रिफाइन किया जाए? देखें, जिस तरह से पानी को फिल्टर करने के लिए मशीनें मौजूद होती हैं, उसी तरह की मशीनें, उसी मशीन से अगर आप इसको गुजारेंगे तो इसके सारे मिनरल्स निकाल देंगे, जाया हो जाएंगे, सारे मिनरल्स निकल जाएंगे, तो फिर तो फायदा ही नहीं है और वो पानी साफ होके निकल आएगा जी। इसमें से हमने सिर्फ रेत, कंकर, मट्टी निकालनी है। अच्छा। अब उसका प्रोसेस ही ये है, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है कि आप सलाजीत को साफ कर सकें। इसके बाद क्या इसका स्टेप है? इसके बाद ये होता है कि पानी जब ये इसके अंदर पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगा और रेत, मट्टी अलग हो जाएगी, क्योंकि अभी ये टूट रहे हैं पत्थर। आप ये देखें कि जैसे जैसे चमता चलता जा रहा है पानी का कलर चेंज होता जा रहा है और ये पत्थर टूट रहे हैं जी। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। अच्छा। छानने के बाद इस तरह हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर से मट्टी, रेत वगैरह निकल जाए। लेकिन छानने के ऊपर भी टोटल मट्टी नहीं निकलेगी, कुछ ज़रात ऐसे होंगे जो इसमें रह जाएंगे, ठीक है, वो इसके अंदर नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद हम उस पानी को ऊपर से निकालेंगे, जिसको नतारने का प्रोसेस कहते हैं। तो ये कितनी बार करना पड़ेगा इसको? ये प्रोसेस 11 बार रिपीट होता है। 11 बार करना पड़ेगा? हमारा स्टैंडर्ड है कि कम से कम हम 11 बार करते हैं, लेकिन अगर हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती ये प्रोसेस हम 15 बार तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमने हर बैच को देखना होता है और पत्थर हर बार मुख्तलिफ एरिया का होता है, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। इसमें कितना टाइम लग जाता है इस काम में? ये जो इसका सेडिमेंटेशन का यानी कि ज़रात बैठकर बार बार उबालने का जो प्रोसेस है, ये 11 बार रिपीट करने में हमें कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद इसका ड्राइंग का प्रोसेस आ जाता है, वो एक अलग प्रोसेस
प्रोसेस है उसमें 1 माह से 1.5 माह, और वो डिपेंड करता है धूप के ऊपर। अगर आप धूप में खुश्क कर रहे हैं और अगर आप लो हीट पे खुश्क कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 6 दिन लग जाते हैं। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हम इसको छान लेंगे, ठीक है, और इस तरह बाहर निकाल लेंगे और इस तरह के ड्रम में ला के यहाँ पर रख देंगे। ये अब 2 दिन तक ये पानी पड़ा रहेगा और इसके अंदर जितने भी ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ये 5 या 6 बार साफ़ हुआ पानी है, और अभी इसकी 6 या 7 बार मज़ीद रहते हैं कि इसने मज़ीद साफ़ होना है। तो ये यहाँ पर इसके जब ज़र्रात बैठेंगे तो फिर इसका ऊपर से हम पानी निकाल लेंगे। ये आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, ज़रा नीचे आएँ जी। तो ये टूटी जो हमने इधर लगाई है ना, वो थोड़ी सी ऊंची है। उसका मकसद ये है कि नीचे ज़र्रात बैठ जाएं, और अगर हम यहाँ से पानी निकालें तो उसके अंदर ज़र्रात ना आए। तो ये हर बार ज़र्रात नीचे बैठेंगे और हम ऊपर से पानी नितार के निकाल लेंगे। एंड पे यहाँ पर आके ये हमारे पास ये मुकम्मल फ़िल्टर्ड एक पानी का ड्रम इस वक्त मौजूद है, जिसको हम ड्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये दिखा सकते हैं मुझे? ये बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ उसमें गाइड करता हूँ कि हम लोग सलाजीत की सफाई को किस तरह से चेक करते हैं कि सलाजीत अब मुकम्मल तौर पे साफ़ हुई है या नहीं हुई है। अभी हम यहाँ पर ये करीब लाइएगा थोड़ा कैमरा, ये देखिए, ये हम थोड़ी सी सलाजीत लेंगे, इसमें हम ज़्यादा मिकदार नहीं लेंगे। ये थोड़ी सी सलाजीत जो है ये अच्छा। देखिए, ओ हो सर, ये तो शीशे की तरह साफ इसके है। अंदर आपको अपना चेहरा भी नज़र आएगा। और अगर अभी हम उस ड्रम में से सलाजीत को यहीं पर इसी तरह की ट्रे में निकाल कर देखें तो आपको उसके अंदर यहाँ पर ज़र्रात नज़र आएंगे। वही एक होता है कि अगर आपने अपने प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर इसको देखना है कि ये सफाई किस हद तक हो चुकी है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम थोड़ी सी मिकदार सलाजीत की लेंगे, बड़े बर्तन में लेंगे ताकि उसको हम इस तरह से अंडेल सकें। इसमें से ख़ास किस्म की स्मेल भी आ रही है। ये सलाजीत की अपनी स्मेल है, ये आपको पत्थर में से भी आएगी और प्रोसेस्ड सलाजीत में से भी आएगी, और यही इसकी गारंटी होती है कि ये जली हुई नहीं है। अभी आप ये जब खुश्क हो जाए तो भी इसके ऊपर हल्की सी हीट दें तो ये पिघल जाएगी। अच्छा। ये सलाजीत का बिहेवियर होता है। जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पत्थरों में से पिघल के बाहर निकल आती है और इंसानों को नज़र आती है, तो वो इंसान उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हम इसी तरह से इस ट्रे को एक ख़ास हद तक, क्योंकि ये तो हमारे पास मुकम्मल रेडी है, तो ये हमने इस ट्रे के अंदर थोड़ा सा लिक्विड ले लिया। ठीक है, और इस लिक्विड को हम अब इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद हम ले जाकर इसको अपने जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं सन ड्राइंग के, अच्छा, वहाँ पर इसको हम रख देंगे, यानी कि सूरज की रोशनी में से ड्राई किया जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक और है। इसी तरह के ये देखें मुख्तलिफ ट्रेज हैं और ये मुख्तलिफ डेज इसके हो चुके हैं सलाजीत की प्रोसेसिंग के। इसको सन ड्राइड कहते हैं। ये सन ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ अच्छा। पर। ये जितने भी यूनिट्स हैं इस तरह के यहाँ पर भी हैं और भी मौजूद हैं हमारे पास, तो इनके अंदर सन ड्राइंग लगाई जाती है। ओके, ये अब ये देखें आप, ये ट्रे है, ये थोड़ी सी जमी हुई है, ये कम जमी होगी यहाँ पर, ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये ट्रे कितने दिनों का प्रोसेस होता है सर? ये अब ये ट्रे आप पकड़ें, हाँ जी, और ये ट्रे मैं पकड़ता हूँ जी। ये तो लिक्विड फॉर्म में है ना? लिक्विड है, और ये देखें ये जमी ये हुई है, हार्ड हो चुकी है। हाँ। इसको कम से कम इस वक्त 1 माह हो चुका है, और अच्छा। इस सलाजीत को तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं। ठीक है। इसका भी थोड़े से मजीद दिन गुजरेंगे तो ये भी हार्ड हो जाएगी। अच्छा हाफिज साहब, जो इसमें रेडी है वो मुझे दिखाइएगा जरा, ये आपको मैं, जो तैयार होने वाली है तकरीबन। ये ऑलमोस्ट रेडी है जी। ये यहाँ पर देखिएगा आप। अच्छा, ये दिखाइए, ये देखें, ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट रेडी है। चेक करें जरा। हा क्या ये बात। देखें, ये अभी इसको ठीक हो गया। ये जितनी भी सलाजीत होती है उसको इसी तरह से इकट्ठा किया जाता है और फिर मिक्स किया जाता है। सर इस शक्ल में आने में कितने दिन लगे हैं इसे? ये अगर हम प्रोसेस जो आपने अभी पत्थर डाला है उस दिन से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। 2 माह 2 माह हो चुके हैं। 2 माह हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त। और ये देख सकते हैं, ये सूरज की रोशनी में इसे खुश किया जाता है। जी बिल्कुल। तो इसको कहते हैं सन ड्राइड सलाजीत। बिल्कुल। इसमें सर कितने मिनरल्स होते हैं? अगर इसके टेस्ट करवाए जाएं तो लैब टेस्ट में आपको इसके अंदर मैक्सिमम 84 मिनरल्स अचीव होते हैं, और वो सिर्फ हिमालयन पाकिस्तानी सलाजीत ऐसी है जिसमें 84 मिनरल्स अचीव होते हैं। इसके अलावा बहुत से ममालिक में, इंडिया में, नेपाल में पाई जाती है, लेकिन वो 70 मिनरल्स तक जाती है। यही वो वजह है कि हिमालयन सलाजीत की प्राइस ज़्यादा है और ये सबसे अच्छी तस्वर की जाती है। ठीक है सर, ये तो सूरज की रोशनी में खुश की जाती है। जी बिल्कुल। जो आग के ऊपर खुश की जाती है उसके अंदर कितने मिनरल्स अच्छा, होते हैं? ये एक मज़े की बात है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आप इसको आग पे लो हीट पे खुश करें या सूरज की रोशनी में खुश करें, ऑलमोस्ट मिनरल्स की तादाद आपको सेम मिलती है अगर सेम जगह का पत्थर है तो। फिर फायदा क्या है सर? हाँ, ये आपका एक मेन क्वेश्चन है।
अब फ़ायदा इसमें ये नहीं है कि उसकी कोई क्वालिटी में डिफरेंस आता है, बेसिकली टेस्ट और टेक्सचर में डिफरेंस होता है। अच्छा। अब जो लोग ऑलरेडी सन ड्राइड सलाजीत यूज़ करने वाले हैं, पुराने लोग हैं, वो पसंद ही सन ड्राइड सलाजीत को करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए फिर हमें सन ड्राइड तैयार करनी पड़ती है। अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फायर ड्राइड सलाजीत नॉर्मल चल रही है और उसी को सेल किया जाता है। यानी कि ये इसका पुराना तरीकाकार है। ये पुराना तरीकाकार है, ये ट्रेडिशनल वे है। अच्छा, अब रवायती। बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल मांगेगा उसको ट्रेडिशनल मिलेगी, ठीक जो है। हमसे नॉर्मल जो मॉडर्न ठीक है। तरीकाकार पे तैयारी हो रही है उस पे भी इंशाल्लाह आपको मिल अच्छा जाएगी। हाफिज साहब, आप मुझे पैकिंग दिखाएं, इसकी पैकिंग कौन कौन सी अवेलेबल है आपके पास? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास छोटी पैकिंग इसकी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये पैकिंग है आप लोगों की, ये हाँ देखिए जी, बिन जमान के नाम से। जी बिल्कुल, ये बिन जमान सन ड्राइड सलाजीत है जी, और ये बिन जमान की फायर ड्राइड सलाजीत है। हम दोनों को सेग्रीगेट करते हैं, अलग-अलग उनके नाम के मुताबिक आपको ठीक है। बताकर देते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे तैयार हुई है। और सर इसमें कितने ग्राम होती है? ये इस वक्त ये 50 ग्राम की पैकिंग है, इसके अंदर ये 10 ग्राम की पैकिंग और 25 ग्राम की अवेलेबल है, और सन ड्राइड सलाजीत के अंदर 8 ग्राम और 30 ग्राम की 2 पैकिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। सर इनके रेट्स क्या मिलेंगे? ये आपको 1500 रुपए का 8 ग्राम का पैक मिलेगा सन ड्राइड सलाजीत का। इसी तरह जो 10 ग्राम फायर ड्राइड सलाजीत है, ये पैक आपको 1050 रुपए में मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी भी फ्री है। मेरी बात सुन ले सर, मैं इतनी दूर से आया हूँ लाहौर से, जी जी टैक्सला आया हूँ, तो सर कोई ना कोई फायदा तो अपनी आवाम को दूं। सर, इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि सिंगल पैक भी मिलेगा। अच्छा। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर फ्री मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या फ़ायदा चाहिए? और ये होलसेल प्राइसेस है, डिलीवरी फ्री कर दी है 100% पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी फ्री होगी। चलें, जब पूरे पाकिस्तान में घर बैठे मंगवाएं, कोई चार्जेस नहीं लेंगे आपसे मंगवाने के, ठीक है जी। और सर इसे टेस्ट किसी भी लैब से करवा सकते हैं? 100% ये ऑलरेडी टेस्टेड होती है, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा। ये आपके पास जो पैक मौजूद है, जैसे ही आप पैक खोलेंगे तो ये आपको बारकोड वेलकम करेगा। ओके। इस बारकोड को आप स्कैन करें, आपके इस पैक के जो लैब टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट्स आपके सामने वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगी। अच्छा सर, जो बल्क में मंगवाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं आपके साथ, कोई इसका कारोबार करना चाहता है, तो क्या तरीकाकार होता है? देखिए, कारोबार अगर तो रीसेलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो हमसे रब्ता करें, हम B2B काम करते हैं। उनको मुख्तलिफ, ये देखें हमारे पास पैकिंग्स अवेलेबल हैं। अच्छा। और ये मुख्तलिफ कंपनीज़ की हैं, ये हम उनके नाम रिवील नहीं करेंगे, जी। लेकिन ये आपको जार्स मिल जाएंगे, ये पैकिंग्स मिल जाएंगी। इनकी जो अच्छा। प्राइसेस हैं वो आपको अपना guide कर मार्जिन दिए रख के जाएंगे। सेट करके तो आगे सेल कर सकते जी हैं। बिल्कुल, वो कर सकते हैं। उनको ठीक है। यहाँ से पैकिंग करके मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर हम अच्छा सर, जो लोग काम सीखना चाहते हैं 100% उनको सिखाएंगे जी। ये कोई इतना रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, लोग सिखा रहे हैं। अगर कोई चीज़ देखें, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक अलग चीज़ होती है, यूट्यूब की वीडियो एक अलग चीज़ है। अगर कोई बंदा हमारे पास आकर ये सब चीज़ें फिजिकली देखना चाहता है कि कौन सी सलाजीत किस तरह से नज़र आती है, बिल्कुल हम हाजिर हैं, वो हमारे साथ रब्ता करें और आ जाएं। उसके अलावा अगर कोई खुद अपने घर पे साफ़ कर रहा है और उसको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करे, इंशाल्लाह हम उनको रिप्लाई करेंगे और मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे ताकि उनकी सलाजीत बेहतरीन तरीके से साफ़ हो और वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। चलें जी, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज सिर्फ यही है कि जी, सलाजीत जब भी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आपको अच्छी नस्ल की सलाजीत मिले, और कोशिश करें कि आप खुद तैयार कर सकते हैं तो खुद करें, वरना उनसे लें जो खुद तैयार कर रहे हो। हाँ, बाकी रह गए हैं इसके फ़ायदे वगैरह, तो वो तो आप लोग गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और यूज़ करने का तरीकाकार भी नेट से पता चल जाएगा। 100% सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी तो इरफान भाई। नाज़रीन, मुझे टैक्सला से इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।